स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस कहानी में एक-एक शब्द का, एक-एक वर्ड का हम लोग हिंदी में मतलब जानेंगे, उच्चारण करने का तरीका सीखेंगे, ढंग सीखेंगे। इसको कैसे बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिन लोगों ने नहीं कभी सीखा है, पढ़ा है, वो भी सीखेंगे इसको देखकर। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी करते जाना। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। इंग्लिश को हम लोग हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी रीडिंग यानी कि पढ़ना। रीडिंग यानी कि पढ़ना, किसी भी चीज़ को पढ़ना यानी कि उसकी रीडिंग करना यानी कि पढ़ना, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ना यानी इंग्लिश रीडिंग। चलिए समझते हैं। इन अ विलेज, इन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, में, ठीक है। इन का मतलब में, लेकिन इसका उच्चारण लिखेंगे इन, ठीक है। ए का मतलब एक, ए का मतलब एक, लेकिन ए का उच्चारण होगा अ, ठीक है। अ को अ बोलेंगे, इसका मतलब है एक। विलेज यानी कि गांव, गांव, तो हम लोग इसको लिखते हैं विलेज, इसको पढ़ते हैं विलेज। इंग्लिश में विलेज, हिंदी में मतलब है गांव। विलेज का मतलब गांव, यानी कि एक गांव में, इन अ विलेज यानी कि एक गांव में, टू यानी कि दो, टू यानी इसको उच्चारण करेंगे कैसे, टू। ब्रदर्स यानी कि भाई, ठीक है। तो ब्रदर्स है तो इसको उच्चारण करेंगे हम लोग ब्रदर्स, ऐसे लिखेंगे ब्रदर्स। ब्रदर्स यानी टू ब्रदर्स यानी कि दो भाई। लीव यानी कि रहना, लीव यानी रहना। यहाँ हम लोग लीव पढ़ेंगे ऐसे, लीव, लीव, ठीक है। लीव उच्चारण होगा लीव, लीव यानी रहना, ठीक है। दो भाई रहते थे, टू ब्रदर लीव यानी रहते हैं, रहते थे नहीं, इन ए विलेज एक गांव में, टू ब्रदर लीव टूगेदर। टूगेदर का मतलब होता है एक साथ, एक साथ। टूगेदर पढ़ेंगे कैसे, टूगेदर बोलेंगे, टूगेदर, टूगेदर, ठीक है। ये ग है, टूगेदर यानी एक साथ। टू ब्रदर्स लीव टूगेदर, दो भाई एक साथ रहते हैं, इन ए विलेज एक गांव में। क्यों रहते हैं भाई, देयर पेरेंट्स डाइड कोविड पीरियड, इन अ कोविड पीरियड होगा, इन अ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। देयर यानी कि, देयर यानी कि क्या हम होता है, उसका मतलब उनके, तो इसको उच्चारण में हम लोग देयर ऐसे पढ़ते हैं, देयर। पेरेंट्स यानी कि हम लोग जानते हैं माता पिता, माता पिता यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पेरेंट्स ऐसे लिखते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। देयर पेरेंट्स डाइड, डाइड यानी कि मर गए, ठीक है। वर्ब टू डाई, वर्ब वन डाइड यानी कि मर चुके हैं, मर गए यानी कि कोविड पीरियड। जब मर गए, डाइड हम लोग कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, डाइड, ऐसे लिखेंगे डाइड, ठीक है। देयर पेरेंट्स डाइड यानी उनके माता पिता मर गए, इन ए कोविड पीरियड यानी कि कोविड पीरियड में, कोविड जब आया था तो कोविड को हम लोग कोविड ही लिखते थे। कोविड पीरियड यानी कि समय, उस समय, उस पीरियड में क्या हुआ था, तो कोविड को कोविड-19 हम लोग प्रोनाउंस करते थे। और पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं पीरियड, पीरियड, ठीक है। पीरियड को पीरियड लिखेंगे, ठीक है। उनके माता पिता कोविड के समय मर गए, ऐसे बोलेंगे, देयर पेरेंट्स डाइड इन ए कोविड पीरियड, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। देयर नेम्स आर जय एंड विजय। देयर, देयर यानी कि हम लोग क्या जानते हैं, देयर यानी उनके, उनके। यहाँ देयर, ये देयर नहीं था, ये देयर आई आर होगा, आई यहाँ होगा, फिर यहाँ आर हम लोग लिखेंगे, THEIR, ये देयर होगा, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। उनके नेम्स, नेम्स यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेम्स यानी कि नाम, नेम्स यानी नाम। आर, आर यानी कि हैं, आर यानी कि हैं, उनके नाम हैं, देयर नेम्स आर, उनके नाम हैं जय, जय, एंड इसको एंड बोलते हैं विजय, विजय, ठीक है, विजय। तो क्या नाम है, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। उनके नाम जय और विजय हैं, उनके नाम
जय और विजय हैं, ठीक है। देयर नेम्स आर जय एंड विजय। जय इज एल्डर ब्रदर, जय, ठीक है, जय इज यानी है, इज बोलते हैं इसको, इज प्रोनाउंस करेंगे। एल्डर यानी कि बड़ा, बड़ा, एल्डर कैसे लिखेंगे, एल्डर, एल्डर, ठीक है, एल्डर यानी कि बड़ा। ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, लिखेंगे ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, यानी कि जय इज एल्डर ब्रदर, जय, जय बड़ा भाई है, जय इज एल्डर ब्रदर, ठीक है। एंड यानी और, विजय, एंड का मतलब होता है, हम लोग लिख सकते हैं इसको कैसे, एंड विजय, विजय एक और भाई है, ठीक है। विजय इज हम इज का मतलब भी है, इज यंगर, यंगर यानी छोटा, ठीक है, यंगर यानी कि छोटा, तो यंगर ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, यंगर यानी कि छोटा। यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर यानी कि भाई, ब्रदर, ठीक है। जय इज एल्डर ब्रदर, जय बड़ा भाई है, एंड और विजय इज यंगर ब्रदर, विजय, ठीक है, विजय छोटा भाई है, विजय इज यंगर ब्रदर, विजय छोटा भाई है, ठीक है। जय इज इन क्लास 9th, ठीक है। जय इज यानी है, इन यानी में, इज ऐसे लिखेंगे, इज इन यानी में, क्लास यानी कि क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा, तो यहाँ क्लास को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, क्लास लिखकर, क्लास। 9th, 9th यानी कि 9वीं, हिंदी में 9वीं, इंग्लिश में तो 9th का 9th ही रहेगा, ठीक है। एंड का मतलब होता है हिंदी में और, एंड हिंदी में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, ठीक है। जय इज इन क्लास 9th, जय कक्षा 9वीं में है, ठीक है, जय इज इन क्लास 9th, जय कक्षा 9वीं में है। विजय, विजय इज यानी है, इज को हम लोग ऐसे बोलेंगे, इज प्रोनाउंस। इन यानी में, इन यानी में, क्लास यानी कि कक्षा, ठीक है, कक्षा, क्लास ऐसे लिखेंगे, क्लास 7वीं, 7वीं में है, ठीक है। विजय इज इन क्लास 7th, ठीक है, विजय कक्षा 7वीं में है, विजय इज इन क्लास 7th। जय इज इन क्लास 9th एंड विजय इज क्लास इन 7th। जय कक्षा 9वीं में है और विजय कक्षा 7वीं में है, इज इन क्लास 9th। एंड का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, और, एंड ऐसे लिखते हैं, एंड। इन यानी हम लोग क्या जानते हैं, इन मतलब में, इन मतलब में, इन ऐसे लिखेंगे, इन इवनिंग, एंड यानी और, इन इवनिंग, इन इवनिंग यानी शाम को, यानी इवनिंग, इवनिंग यानी शाम को, शाम में। बोथ यानी दोनों, बोथ यानी दोनों, ठीक है, बोथ ऐसे लिखते हैं, बोथ। ब्रदर यानी कि भाई, दोनों भाई, ब्रदर। यूज यानी कि यूज टू वर्क यानी काम करते हैं, ठीक है, यूज टू वर्क ऐसे लिख सकते हैं, यूज यानी कि यूज टू वर्क यानी कि करना, ठीक है। उपयोग, यूज यानी उपयोग, ठीक है, यूज ऐसे यूज। टू, ये टू को टू ही रहने देंगे, टू। वर्क यानी कि काम करना, काम करना, वर्क ऐसे लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, वर्क यानी काम करना। इन यानी में, ठीक है, इन यानी में, तो कैसे होगा ये, बोथ ब्रदर यूज टू वर्क इन शॉप, शॉप यानी दुकान, दुकान, शॉप ऐसे लिखेंगे, शॉप, तो दुकान में काम करते हैं। बोथ ब्रदर यूज टू वर्क इन शॉप यानी कि दोनों भाई दुकान में काम करते हैं। यूज टू वर्क यानी कि काम करना, यूज एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ लिया गया है। बोथ ब्रदर यूज टू वर्क इन शॉप। फोर, फोर यानी के लिए, फोर यानी के लिए, फोर को फोर ऐसे लिखेंगे, फोर, ठीक है, फोर का मतलब कुछ और नहीं, फोर का मतलब चार नहीं, फोर है ये, ठीक है। देयर,
देयर यानी कि अपने, अपने यहाँ होगा फॉर देयर, अपने यानी देयर यानी अपने लिए, ठीक है। लिवलीहुड फॉर देयर लिवलीहुड यानी कि अपने जीविका, जीविका यानी कि पालन पोषण करने के लिए, जीविका यानी लीवली, लिवलीहुड, लिवलीहुड। बोथ ब्रदर यूज टू वर्क इन शॉप फॉर देयर लिवलीहुड, दोनों भाई दुकान में काम करते हैं अपनी जीविका के लिए। अपने यानी देयर, जीविका यानी लिवलीहुड, ठीक है। फॉर देयर लिवलीहुड यानी अपने जीविका के लिए। दे बिकेम मैच्योर इन द एज ऑफ प्लेइंग, दे यानी वे, बिकेम यानी कि बन गए, ठीक है। बिकैम यानी बन गए, वे बन गए। मैच्योर यानी कि समझदार, जिसको कह सकते हैं हम लोग समझदार, ठीक है। मैच्योर का ऐसे हम लोग बोलते हैं मैच्योर, ठीक है। मैच्योर यानी समझदार, इन यानी में, इन द एज ऑफ प्लेइंग, एज यानी उम्र, एज, ठीक है। एज ऑफ प्लेइंग यानी कि खेलने, खेलने की उम्र में वे समझदार बन गए। प्लेइंग, ठीक है। दे बिकेम मैच्योर इन द एज ऑफ प्लेइंग, खेलने की उम्र में वो समझदार बन गए, उन्होंने अपना खर्चा उठाना शुरू कर दिया। इस तरह की चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है। तो ये अच्छी कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।